आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं, वेदर रिपोर्ट से पता चला है और इसी वजह से समर वेकेशन भी जल्दी से शुरू होने वाली है। और इस सिनेरियो में ज्यादा से ज्यादा दही और दही से बनी वाली चीजें ही हमें खानी चाहिए। और ये बात माइंड में रख के ही मैं लखनऊ की बहुत ही फेमस रेसिपी दही फुल्की रेडी करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस रेसिपी के लिए हमने पेस्ट रेडी करना है, जैसे जिसमें हमने जीरा, लहसुन और ड्राई रेड चिली डालनी है। और ये वाली जो ड्राई रेड चिली है ये मैंने घर में ही रेडी की है। जैसे हम बहुत सारी ग्रीन चिली ले लेते हैं और उसके बीच कुछ ऐसी चिली होती है जो रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है। आपने क्या करना है कि उसको निकाल लेना है और फिर आपने फ्रिज के ऊपर रखना है, बिना ढके हुए फ्रिज के ऊपर रखना है। और 2-3 दिनों के बाद ये फ्रिज के टेम्परेचर से ही ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद जो हमने क्या करना है कि ये वाली जो रेड चिली है उसे ग्राइंडर में डालना है। ये रेड चिली ज्यादा कड़वी नहीं होती, तीखी नहीं होती, इसलिए आप 10-12 इसको यूज कर सकते हो। और इसके बाद हमने 3 छोटे चम्मच जीरा और लहसुन की 10-12 जो पीस है वो लेने हैं और हल्का सा पानी डालकर इसका जो पेस्ट है रेडी करना है। दोस्तों ये फाइन पेस्ट होना चाहिए और इसमें से हमने सिर्फ 2-3 चम्मच ही यूज करना है। और बाकी जो पेस्ट बच जाएगा उसको क्या करना है कि फ्रिज में रख देना है किसी डिब्बे में डालकर। और जब भी आपने वेजिटेबल रेडी करनी है तो आप इसका 1 चम्मच तड़के में डाल दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी हमारी वेजिटेबल बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने एक छोटी कटोरी बेसन लेना है जो जिसको आपने पहले छान लेना है। और फिर इसमें नमक डालना है, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। नमक हमने बहुत ही ध्यान से डालना है क्योंकि हमने जो फुल्की रेडी करनी है ना उसमें भी हल्का सा नमक पड़ेगा। नमक के बाद इसमें हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्का सा बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, डालेंगे। और फिर इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे और सभी चीजों को पहले हमने क्या करना है कि स्पून की हेल्प के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो मसाले या बेकिंग पाउडर जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से रच जाए। और मिक्स करने के बाद इसमें हल्का हल्का सा पानी डालना है और फिर स्पून की हेल्प के साथ जो है इसको मिक्स करना है। क्योंकि हल्का पानी इसलिए डालना है कि जो मिक्सर है ना वो हमें ज्यादा पतला नहीं चाहिए। ठीक है, स्पून की हेल्प के साथ हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे। फिर हमने इसको हैंड से मिक्स करना है क्योंकि जो हमें मिक्सर चाहिए वो उतना अच्छी तरह स्पून से मिक्स नहीं होता जितना कि हैंड से मिक्स होता है। फिर आपने इसको 2-3 मिनट मिक्स करना है। मिक्स करते समय आपने इसे ऊपर उठाना है, हाथ से ऊपर उठाना है और आप देखोगे कि जो काफी ज्यादा स्मूथली नीचे आ रहा है। और फिर हमने इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हमने एक कटोरी में पानी लेना है और हल्का सा मिक्सर इसमें डालना है। अगर मिक्सर फैल जाए तो इसका मतलब है कि ये मिक्सर फुल्की के लिए अभी रेडी नहीं है, तो आपको और इसको हैंड से मिक्स करना पड़ेगा। अगर जो मिक्सर है बहुत परफेक्टली जमा हुआ रहे पानी के बीच तो इसका मतलब है कि जो मिक्सर है वो परफेक्ट है फुल्की के लिए। फिर हमने ना मीडियम आंच रखनी है, उस पर हमने ऑयल गर्म करना है। और ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए फिर हमने क्या करना है कि पानी लेना है और अपनी फिंगर को पानी में डिप करना है। और फिर जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से पकोड़े बनाने हैं। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा मिक्सर है ना वो पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला हुआ तो जो हम पकोड़े जैसा फुल्की बना रहे हैं ना उसकी गोल शेप बिल्कुल भी नहीं बनेगी। फिर आपने मीडियम आंच पर इसको डीप फ्राई करते करते उल्टा सीधा भी करना है और गोल्डन ब्राउन होने पर इसे छन्नी में निकालना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए। ऐसा अगर नहीं करोगे आप तो दही हमारा काफी ऑयली हो जाएगा। छन्नी में निकालने के बाद आपने इसको टिश्यू पेपर पर रखना है। दोस्तों ये देखिए कि कितना सॉफ्ट जो है हमारी फुल्की रेडी हुई है। अब इसे ठंडा होने देना है। फिर आपने एक दूसरे बाउल में पानी डालकर फुल्की को अच्छी तरह से डिप करना है। यहाँ पर फुल्की को अच्छी तरह से डिप करने के लिए मैंने पानी डाला है और हल्के हल्के से छाननी से इसको प्रेस किया है। 10 मिनट की इसको रेस्ट देनी है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़ी कटोरी दही लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से फेंटना है, यानी कि मिक्स करना है। दोस्तों दही को हमने उतनी देर तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें जो छोटे छोटे पीसेस नजर आते हैं ना वो ना मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे। फिर फुल्की को हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसका एक्सेस वाटर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने याद रखना है कि फुल्की को आपने ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जब टूट जाएगी। ठीक है, हमें जितनी फुल्की चाहिए उतनी हमने दही में डालना है। बाकी बची हुई फुल्की का एक्सेस वाटर निकाल कर आपने इसको डिब्बे में डाल देना है और डिब्बे को बंद करके आपने फ्रिज में रखना है ताकि आप इसे 2-3 दिन में यूज कर सको। क्योंकि ये खराब नहीं होती, 2-3 दिन आप इजिली यूज कर सकते हो।
अब हमने फुल्की के लिए तड़का रेडी करना है, जिसके लिए हमने 1 चम्मच ऑयल लेना है और हल्का सा गर्म होने पर इसमें लहसुन डालना है। ऑयल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए ताकि जो लहसुन है अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए, क्योंकि जब हम तेज आंच कर लेते हैं तो इसका जो है ना, इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो अच्छी तरह से कुक नहीं होते। स्पेशली हमारा लहसुन कुक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती। अगर हम इसे मीडियम आंच पर कुक करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। फिर हमने इसमें हींग और जीरा डालना है और तीनों चीजों को खुशबू छोड़ने तक कुक करना है। फिर इसमें हमने कड़ी पत्ता डालना है, जिसे हमने पहले से वॉश करना है और उसे ड्राई करके फिर डालना है। और आपने पानी वाला जो है, इसमें पानी बिल्कुल भी लगा नहीं होना चाहिए। और फिर आपने आंच को बंद करना है और इसके बाद आपने रेड चिली और मस्टर्ड सीड्स डालनी है, क्योंकि रेड चिली और मस्टर्ड सीड्स जो है वो तेज आंच पर काफी ज्यादा उछलती है, तो हमने ऐसा नहीं करना। फिर आपने इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालना है और हल्का सा कुक करना है। और फिर इसमें हल्का सा नमक और देगी मिर्च डालनी है और 10 मिनट के बाद दही को, और जो हमने रेस्ट दी हुई है, बड़े बाउल में निकालना है। फिर रेडी किया हुआ तड़का डालेंगे और इसके बाद हमने चाट मसाला और हरा धनिया डालना है। और ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट और शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली दही फुल्की रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।